नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं कर रही है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो आई एम सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं अब से ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर एक्टिव रहूँ और रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है। तो मैंने जो पहले मैं डेली करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करती थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको वीकली करेंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देती हूँ। इससे क्या रहेगा, आप अपना जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपके वीकली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, जो आपको 5-10 मिनट में फटाफट रिवाइज हो जाए, उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट करा है वीकली करंट अफेयर्स। ओके, तो आज के सेशन से ये सीरीज़ जो स्टार्ट करी है मैंने, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 18 से 24 मई, आई एम सॉरी 18 टू 24 मई 2025 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम, वो हम सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके। मुझे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मैं जल्दी फटाफट, अब मैं ट्राई करूँगी कि मेरी डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर सकूँ। ओके, लेट्स बिगिन। ओके। तो आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर। तो इंडियन जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? आदित्य बिरला कैपिटल के साथ। क्यों करी है वो हम इस न्यूज़ में देखेंगे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB partners with Aditya Birla Capital. IPPB has collaborated with Aditya Birla Capital to enhance the access to the loan product across India. क्यों पार्टनरशिप करी है? ताकि ये जो अपना लोन की सर्विस है पूरे अक्रॉस इंडिया में दे सकें अच्छे से। इन्होंने पार्टनरशिप करी है, क्यों कर सकते हैं? जो IPP है, उन्होंने बोला हमारे पास कस्टमर है, और जो आदित्य बिरला कैपिटल है, इन्होंने बोला हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस की जो भी जो स्कीम्स वगैरह रहती हैं, उन्होंने बोला है, तो उन्होंने हाथ मिला लिया। ठीक है कि हाँ चलो आप हमारे कस्टमर यूज़ करो, और दोनों को फ़ायदा होगा। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है, कोलैबोरेट करा है। ओके। The partnership aims to integrate Aditya Birla Capital's lending product with the IPPS extensive network and the digital infrastructure, offering service like personal loan, business loan and loans against property. ठीक है। तो इसकी सर्विस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये प्रोवाइड करेंगे पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो ये हमारी आज की फ़र्स्ट न्यूज़ थी। अगर है ना एग्ज़ाम में आने जैसा क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें लोग लोन प्रोवाइड करेंगे, उसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपको याद रहना चाहिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड आदित्य बिरला कैपिटल। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड न्यूज़, इट इज़ चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक्स कट इंटरेस्ट रेट। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चला था। Response to economic pressures, both China and Australia central bank implemented interest rate cuts to stimulate its respective economic। ठीक है। इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन आई डोंट सी बनेगा। अगर बना तो बस आपको यही पूछा जा सकता है कि चाइना के साथ कौन, तो ऑस्ट्रेलिया जिसने सेंट्रल बैंक ने जो कट इंटरेस्ट रेट कर रहा है, तो वो अपोजिट में कौन है? चाइना के अपोजिट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया का अपोजिट में कौन है? तो जस्ट आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। ओके। Our third news is RBI imposed a penalty on the Dutch Bank and the Yes Bank. The Reserve Bank of India fined the Dutch Bank 50 lakh and the Yes Bank 29 lakh for the regulatory non-compliance, emphasizing the importance of the adherence to the banking norms। तो RBI ने पेनल्टी लगाई है किस पे? एक है यस बैंक जिसके ऊपर लगाई है 29.6 लाख की पेनल्टी, और किस लिए लगाई है? एक और बैंक अभी बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ में चला था, SBI, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके ऊपर RBI ने कितनी पेनल्टी लगाई थी? तो आई गेस 1 करोड़ 72 लाख
80,000 समथिंग, राइट। 1 करोड़ से भी ऊपर की पेनल्टी लगी है SBI पे, तो ये भी एक याद रखना। लेकिन RBI इम्पोज पेनल्टी टिच बैंक के ऊपर कितनी लगाई है? 50 लाख की, और येस बैंक के ऊपर 29.6 लाख की। ओके, UN रिवाइज इंडियंस 2025 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3। फोरकास्ट मीन्स हमने प्रेडिक्ट करा है, इट्स नॉट कि ये फैक्ट के बेसिस पे नहीं है। फोरकास्ट का मतलब हो जाएगा हमने प्रेडिक्ट करा है कितना। UN रिवाइज इंडियन 2025 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। द यूनाइटेड नेशन एडजस्टेड इंडियंस प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर 2025 टू 6.3%। 6.3% तक का हमने फोरकास्ट करा है। किस कौन से ईयर के लिए? 2025 के लिए, 2026। SBM Bank India collaborate with the ICICI Prudential Life Insurance. The partnership aims to expand the retail banking and the insurance offering, providing customers with a integrated financial solutions. तो एक बैंक है SBM Bank of India, उसने कोलैबोरेट कराया है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। कौन सी? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। क्यों करी है पार्टनरशिप्स? एक्सपांड करने के लिए जो रिटेल बैंकिंग और इंश्योरेंस ऑफरिंग है उसको, प्रोवाइडिंग कस्टमर विद द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सॉल्यूशन। Bank of India allocates 2,000 crore for the IT upgrades. Bank of India has earmarked 2,000 crore for the technological enhancement in the financial year 2026. किसके पे फोकस रहेगा इनका? साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। बैंक ऑफ इंडिया कितना दे रही है? 20,000 करोड़ फॉर द IT अपडेट। ओके, तो आपसे इसका अमाउंट पूछा जा सकता है जैसे 2,000 करोड़। और कौन सी बैंक है? तो बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए कर रही है? साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2026। क्विक पे रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अंडर द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो RBI ने ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है क्विक पे। किस लिए? जो एक पेमेंट एग्रीगेटर है उसको लाइसेंस मिल गया है कि अपनी जो भी सर्विस वगैरह इसको ये यूज़ कर सकता है। ओके, तो बेसिकली जो भी रहता है जो बैंक से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, अगर हम कैपिटल मार्केट को छोड़ दें तो ज़्यादातर सब कुछ RBI देखता है, राइट। RBI का फुल फॉर्म क्या है बताना? तो क्विक पे रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI। ओके, नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन इन्हेंसिंग MSME competitiveness. First of all, what is the full form of MSME and what is the meaning of MSME? This is important, right? So पहले तो MSME का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएगा। तो नीति आयोग in collaboration with the Institute for the Competitiveness released a report outlining strategy to enhance the competitiveness of MSME in India. तो एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है नीति आयोग, इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है किसको लेके? MSME। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो अपने इंडिया में जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो किसके अंदर आती हैं? MSME के अंदर आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें क्या बताया है कि जो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो स्ट्रैटेजी है कि हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव ने जो कॉम्पिटिटर्स हैं MSME के, उसको कैसे अपन इन्हांस कर सकते हैं और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। ओके, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने जैसी चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए MSME का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि स्टैटिक में आ जाता है तो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का सेक्शन मैंने बहुत छोटा सा रखा है। वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। पर प्लीज़ आप मेरे सपोर्ट में रहिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे अपनी वीडियो अपलोड्स कर सकूँ और आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।